Hey, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi and we are going to talk about George Soros. उसके साथ साथ एक ब्रॉड टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी में इतनी पावर होती है कि वो दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर या इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर सकता है। पहले तो ये समझते हैं कि ये टॉपिक आया ही क्यों है न्यूज में। हु इज जॉर्ज सोरस? सो यू कैन सी आउट हियर ही इज अ वेरी ओल्ड पर्सन। 92 साल का ये ओल्ड हेज फंड मैनेजर है जो कि बहुत सारे देशों को बर्बाद करने के बाद एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया है। इसका फिलैंथ्रोपी में ये काम है कि ये दुनिया में डेमोक्रेसी लाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ जा रही है कि ये डेमोक्रेसी अपने हिसाब से लाना चाहता है। इसके जो स्टेटमेंट है इंडिया के ऊपर वो साफ साफ ये बताता है कि भारत में कोई डेमोक्रेसी नाम का चीज नहीं है। और इसके स्टेटमेंट में ये भी पॉइंट बहुत ही क्लैरिटी से मिल रहा है कि अडानी की जो प्रॉब्लम है उसके साथ एसोसिएटेड है मोदी जी। ओके और जिस तरह से हमें अडानी का पतन दिखाई दे रहा है आफ्टर दैट रिपोर्ट, मोदी जी का भी हो सकता है कि आगे चल करके पतन होगा। मोदी जी की भी सरकार जो है वो गिर जाएगी और ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो भारत में हमें दिखाई पड़ेगा। ये जॉर्ज सोरोस की स्टेटमेंट है। हालांकि मेरे ख्याल से ये बचकानी स्टेटमेंट है, उससे ज्यादा मैं इसको और कुछ समझ नहीं सकता हूं, क्योंकि अडानी जैसे कितने बिजनेसमैन हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं और वर्क कर रहे हैं। बिजनेस इज जस्ट अ टूल फॉर द पॉलिटिक्स। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि बिजनेस का यूज पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हैं और इतना भी ज्यादा एसोसिएटेड नहीं होते हैं कि कोई एक बिजनेस पर्सन गिर जा रहा है तो कोई सरकार गिर जा रही है। और आई थिंक इस तरह के बड़े हेज फंड मैनेजर, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट जिसने बहुत सारे कंट्रीज की अर्थव्यवस्था गिराई है, उसे ये समझ में आना चाहिए कि इतनी बड़ी इकोनॉमी जो इंडिया की है ना, वो अडानी नहीं चलाता है। बहुत सारे बिजनेस पर्सन हैं जो कि इन्वॉल्व हैं एंड ऑफ कोर्स इंडिया की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 6 बिलियन 7 बिलियन वाले पर्सन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था गिरा सके ना। ये तो पॉइंट हो गया जॉर्ज सोरोस का, बट ऑफ कोर्स इसका जो स्टेटमेंट है वो एक तरह से पॉलिटिकल हैवॉक तो जरूर काउज कर रहा है इंडिया में। इसीलिए इतने सारे जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे आकर के आंसर दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस को। और यहीं से मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आना चाहता हूं कि क्या इंडिविजुअल में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी देश के इंटरनल अफेयर में मेडल कर सके, इंटरफेयर कर सके। माय आंसर वुड बी यस। बट ऐसे कौन लोग होते हैं? लेट्स हैव अ लुक। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, फ्रॉम द बिलियनियर्स टू द एक्टिविस्ट टू द सेलिब्रिटी। These people have the capability। बिजनेस के पास इतने पैसे हैं कि वो पॉलिटिकल स्फेयर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक्टिविस्ट में इतनी पावर है कि वो अपनी आइडियोलॉजी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट करा सकता है। इवन द सेलिब्रिटी हैज दैट पावर कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है ताकि वो जो पीपल हैं, वो जो मासेस हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसके अपीजमेंट के लिए लॉ फ्रेम किया जाए। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इन ब्रॉड टर्म्स। फर्स्टली मैं बात कर रहा था बिलियनियर्स की। बिलियनियर्स वेल्दी इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ताकि वो कोई पॉलिटिकल काउज को या फिर कैंडिडेट को सपोर्ट कर सके। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस के पास बहुत पैसे हैं और वो किसको फंड करता है? वो डेमोक्रेटिक पार्टी को फंड करता है। वैसे ही ये चाहे तो क्या कर सकता है, किसी भी दूसरे देश के पॉलिटिकल कैंपेन में पैसा डाल सकता है, किसी भी दूसरे कंट्री में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना करके उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए पैसे डाल सकता है। इससे बिलियनियर्स के पास कुछ टूल्स आ जाते हैं जिससे कि वो दूसरे कंट्री के पॉलिटिकल इंटरनल अफेयर को अफेक्ट कर सकता है। दूसरे कौन लोग हो सकते हैं? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कौन होते हैं? ये रिलीजियस लीडर होते हैं, धर्म गुरु होते हैं। रिलीजियस लीडर के पास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लाने की वो पावर होती है जो कि किसी भी कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं पोप को। पोप
जो है वो क्रिश्चियन वर्ल्ड के हेड हैं, गॉट इट ना। अगर वो भारत आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर क्रिश्चियन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी वो क्या कर रही है, यहाँ के क्रिश्चियंस के ऊपर एट्रोसिटीज कर रही है, तो एक माहौल सा बन जाएगा पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा यहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स को। ऑफ कोर्स ऐसा होता है मुस्लिम कम्युनिटी को भी लेकर। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में धर्म गुरु हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं यहाँ के मुसलमानों को। एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ जाकिर नायक का। वो कौन है? वो भारत का ही धर्म गुरु है, लेकिन अब मलेशिया में बैठ के या फिर वो दुबई और कतर जाता है और वहां से अपनी जो इन्फ्लुएंस करने की ताकत है उससे यहाँ के मुसलमानों को भड़काता है और उसे प्रेरित करता है भारत के खिलाफ। सो ऑफ कोर्स रिलीजियस लीडर आर वेरी पावरफुल टू इन्फ्लुएंस एनी कंट्रीज इंटरनल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आर सेलिब्रिटीज। अब ये सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन एंड्रयू टेट की जो फॉलोइंग है सोशल मीडिया में वो बहुत ही ज्यादा है। ऑफ कोर्स इसके जो पॉइंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी होते हैं वुमेन के लिए, लेकिन इसकी फॉलोइंग जो है वो पूरे अमेरिका एज वेल एज यूरोपियन नेशन में बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। ही वॉज अ किक बॉक्सर, एंड क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर सकता है यंगर जनरेशन को, तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये दूसरे कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट कर सकता है। नाउ जो लास्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक्टिविस्टों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसे वर्ल्ड में कितने सारे एक्टिविस्ट हैं जो कि सोशल मूवमेंट चलाते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए वर्क करते हैं, जो एनिमल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। इनके काउजेज में इतना पोटेंशियल होता है कि लार्ज मास इनके पीछे चलती हैं। ये बहुत सारे सिंपल टैक्टिक्स का यूज करती हैं ताकि दूसरे कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, सच एज ये प्रोटेस्ट करेंगे, ये बाइकॉट करेंगे, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। सेम आप कह सकते हैं कि जो गांधी जी की विचारधारा है उनके ऊपर ये एक्टिविस्ट चलेंगे। जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग के बारे में बात करते हैं, अभी हाल में ही ये जर्मनी, ये स्वीडन की हैं, ये जर्मनी पहुंची, वहां पर जो कोल माइनिंग हो रही थी उसके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया और हजारों लाखों लोग इनके साथ जुड़े। यही एक्टिविस्टों का एक प्लस पॉइंट होता है कि उनके साथ मास बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो काउज होता है, जो कंसर्न होता है, वो डायरेक्टली पीपल को अफेक्ट करते रहता है। एंड दैट्स हाउ एक्टिविस्ट हैज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ ए कंट्री। ओके, सो बस ये 4 पॉइंट्स को आप याद रखें। फर्स्ट, बिलियनियर्स जिनके पास पैसे हैं। दूसरा, जो एक्टिविस्ट हैं। तीसरा, जो सेलिब्रिटीज हैं। और चौथा, जो रिलीजियस लीडर हैं। इन चारों में इतना पोटेंशियल है कि वो दूसरे कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। Got it now? So this was the entire topic. I hope you understand. That's it for this video. Thank you.